मंगलसूत्र पिराने के लिए सोना लेना है। अच्छा, कितने ग्राम का चाहिए? 3 ग्राम ले ले भैया। ठीक है बहना। 3 ग्राम दे दीजिए। ठीक है मैडम। देखिए सर, ये अच्छा है ना? भैया, ये कैसा लग रहा है? तुम्हें पसंद है ना? तो ले लो ना। ये कितने ग्राम का है देखिए तो। हाँ, देखता हूँ मैडम। तामराई, पी लो। चार ग्राम का है। बिल बना दूं या स्लिप पर लिख कर दे दूं? बिल ही बना दीजिए। ठीक है मैडम। अगर बिल बनाएंगे तो टैक्स लगेगा। कोई बात नहीं, बिल बना दीजिए। ठीक है ना भैया? तुमने कहा तो ठीक ही होगा बहना। कुल 11,400 रुपए हुए सर। ठीक है तामराई, पैसे दे दो। ठीक है भैया। पैसे निकालो तामराई। क्या हुआ? भैया, पैसे तो लाना ही भूल गई। क्या कह रही हो बहना? मैं फोन पे बात कर रही थी ना, तो फोन टीवी के पास रखकर और पैसे भी वहीं रखकर आ गई। क्या तुम भी? कोकिला के घर पर मंगलसूत्र पिरोने के लिए 12 बजे तक का ही शुभ मुहूर्त है बोला है, और अभी देखो 11:30 हो गए, और अब तुम कह रही हो कि पैसे घर पे भूल आई हो। माफ कीजिएगा भैया, मैं गलती से भूल गई। ठीक है, बात करने का अब समय नहीं है। भैया बुरा मत मानिएगा, हम पैसे घर पे भूल आए हैं। जब पैसे लेकर आऊंगा तब दे दीजिएगा, तब तक के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है सर। चलो बहना, चलते हैं। तामराई, चलो बहना, जल्दी चलते हैं। कोकिला, कोकिला, मलिका, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर नहीं भैया, पूरे 2 घंटे देर से आए हैं आप। अपने मन में क्या क्या सोचते हैं आप? क्या आपने जानबूझकर इस मुहूर्त के लिए देर से आने का सोचा था? मलिका, ऐसी बात नहीं है बहना। मैंने आपके लिए क्या कमी छोड़ी है? क्या आपको नियम से नहीं बुलाया या सम्मान नहीं किया? क्या ऐसी बात थी जिसकी कमी समझकर आप देर से आए हैं? मलिका, वो तो मैं आ ही रहा था। बस करिए भैया, आपको पता है कि आज 10:30 से 12 बजे मुझे और भाभी को मंगलसूत्र पिरोने का मुहूर्त है। ये सब पता होते हुए भी आप इतनी देर से कैसे आ सकते हैं? क्या सोचा था कि कुछ बोलकर संभाल लेंगे आप? ऐसा नहीं है बहना, मैंने भी समय पर आने की ही सोची थी, पर मुझसे हो नहीं पाया। अच्छा चलो, मैं तो आ गया ना, समारोह शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या लगा था? तुम नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा? सब कुछ तुम्हारे बिना ही हो गया, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारी बहन के लिए। आखिर कैसे कैसे कर लेते हैं आप ये सब? मैं आपकी पत्नी हूँ, ये भी भूल गए ना आप? पारी की तरह आपकी भी याददाश्त चली गई ना? समारोह में नहीं आना था, इच्छा नहीं थी तो कह दिया होता ना। इस तरह से ना आकर मेरा गला घोंट दिया आपने। किस तरह के इंसान है? कोकिला, मैं यहाँ आने के लिए निकला ही था, लेकिन एक अचानक समस्या आ गई, इसलिए। क्या समस्या? क्या समस्या आ गई? यहाँ एक पत्नी मंगलसूत्र पिरोने के लिए इंतजार कर रही है, ये भी याद नहीं रहा आपको? वो क्या है, सोनार की दुकान में एक समस्या हो गई थी,
यही सब होगा। ये माता पिता ने पहले ही बताया था। मंगलसूत्र पिरोने के लिए सोना लेना है तो मैं अपने पैसे से ले लूं कि आपके पैसे से ले लूं? उसी दिन पूछा था, आप ही ने कहा था बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे। बहुत गर्व से बोला था ना। लेकिन अब ज्वेलरी लेने में क्या समस्या आ गई? ठीक है, समस्या आ गई, ठीक है। आप फोन करके बता सकते थे ना मुझे। बताया क्या आपने? नहीं बताया। खुद से फोन किया नहीं, और जब मैंने किया तो फोन नहीं उठाया। मुझे अच्छे से पता है ये समारोह आप जानबूझ के टालना चाहते थे, इसीलिए आप टाइम पर नहीं आए। नहीं कोकिला, जब तुम फोन कर रही थी फोन मेरे पास नहीं था, फोन घर पे ही था। और जब मैं सोनार की दुकान से घर वापस गया तो उसके बाद मैंने तुम्हारा फोन देखा। क्या क्या क्या? ज्वेलरी के दुकान से वापस घर भी गए थे? खरीदने के बाद सीधा क्यों नहीं आए यहाँ? घर क्यों गए थे बताइए? कितना सोना खरीदा है तामराई को बताने गए थे क्या? वो सब बात नहीं है। तामराई मेरे साथ सोनार की दुकान तक आई थी, फिर हम दोनों साथ ही घर वापस गए। ओहो, तो फिर उमा के पास जाकर ये देखो तुम्हारे गले में होने वाला मंगलसूत्र पिरोना अब किसी और के गले में जाने वाला है, ये बताने गए थे क्या? कोकिला, चिल्लाओ मत मुझ पर। सच बताए तो गुस्सा आ रहा है। सोनार की दुकान से वापस घर गए थे सिर्फ भूले हुए पैसे लेने के लिए, समझी ना? दुकान जाने की जल्दी में तामराई पैसे का बैग घर में टीवी के पास भूल कर आ गई थी। उसमें मेरा फोन भी था। ये बिना जाने मैं और तामराई सोनार की दुकान पर गए। वहाँ पहुँचने के बाद जब सोनार ने बिल दिया तो तामराई ने कहा कि वो पैसे भूल आई है। उसके बाद घर जाकर पैसे लेकर आना और सोनार की दुकान जाकर सामान खरीद कर आने में देर हो गई। बिना ये जाने कुछ भी बोलती रहती हो तुम। अच्छी कहानी सुना रहे हैं आप कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगी क्या? देखो, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। मेरी बात मानो। ठीक है, मान लेती हूँ। यही हुआ था, यही मान लेती हूँ। लेकिन तामराई भूल कर पैसे रख कर आ गई थी या फिर जानबूझकर घर पे पैसे भूल कर आ गई थी? क्या देख रहे हैं? जब से मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूँ शुरू से आपकी बहन को ये पसंद नहीं था। वो उस उमा से ही आपकी शादी करवाना चाहती थी। ऐसी औरत सच में पैसे भूल आएगी क्या? नहीं, वो जानबूझकर पैसे भूल गई थी। देखो, ऐसी कोई भी कल्पना मत करो कोकिला। तामराई ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, सचमुच भूल गई थी वो। अच्छा, उसके पति को भूलने की आदत है, अब उसे भी लग गई क्या? घर जाना नहीं भूली, ज्वेलरी की दुकान जाना तक नहीं भूली, लेकिन पैसे और फोन वो जानबूझकर घर पे भूल गई। आपकी बहन वो क्या सोचकर भूल गई जानते हैं क्या आप? हमें तो पति के साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोकिला मंगलसूत्र पिरोने के त्योहार में पहुंच गई, इससे ईर्ष्या हो रही थी उसे। मैं तो यहाँ खुश नहीं हूँ, तो कोई और अपने पति के साथ खुश कैसे रह सकता है? यही सब सोचकर तुम्हारी बहन ने भूलने का नाटक किया है। छी, कैसी औरत है वो? खुद के भाई की जिंदगी बर्बाद करके कैसे सोच रही कि खुश रहेगी वो? अब देखना किस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। वो लड़की कभी जिंदगी में खुश नहीं हो पाएगी। बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। मैं सोच रहा था, देर से आया हूँ, मेरी गलती है, इसलिए धैर्य रख रहा था, लेकिन तुम तो बोलती ही जा रही हो। मेरी बहन के बारे में क्या जानती हो तुम? पैदा होने से आज तक मैंने अपनी बहन को पाला है। वो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, ये सब मुझे पता है। और कल की आई तुम, मेरी बहन के बारे में आगे कुछ मत कहना। हाँ, बड़ा प्यार वाला परिवार है। भाई और बहन एक दूसरे को छूट देकर चैन की जिंदगी चाहते हो, और बीच में आए हम कुछ ना समझकर बेवकूफी कर रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, आपकी बहन के घर पे बैठे रहने से क्या हमारी जिंदगी खुशहाल होगी? जब देखो तब तामराई बैठी है, तामराई खड़ी है, तामराई खाना खा रही है। जब देखो उसे ही सर पर बिठा के घूमते हो आप। आप मेरे पति हो, क्या एक पल के लिए भी मेरी खुशी के लिए कभी सोचा है? नहीं चाहिए जी। एक बेल पर खिले प्यार के फूल को तोड़ने का पाप मुझे नहीं चाहिए। आप जाइए। आपकी बहन ही आपकी जिंदगी है, उसी के साथ रहिए। कोकिला, मुझे माफ कर दीजिए, जाइए। जब आपकी बहन की सारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब मैं अपने घर आ जाऊंगी। उसके बाद मुझे बुला लेना, तब तक मैं यही रहूंगी। कोकिला, तुम जल्दबाजी कर रही हो।
रहने दीजिए, अब कुछ मत बोलिए। मैंने आपसे क्या क्या मांगा था और क्या क्या दिया है आपने। मुझे कुछ बोलने पर मजबूर मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। क्या बेटी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? देर से आए पति को डांट रही थी तो ठीक था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती, चले जाओ ऐसा कहकर उसे भेज दिया। ये सब क्या है बेटी? कुछ मत पूछो माँ, उस आदमी को देखकर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। और उसके लिए क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगी? देखो मेरी बात सुनो, तुम इससे पहले भी एक जिंदगी खो चुकी हो, अब दूसरी मिली हुई जिंदगी को भी खोना चाहती हो क्या बेटी? अरे तुम भी न माँ, जो मैं जी रही हूँ वो जिंदगी नहीं, उनके साथ होकर भी मैं अकेले जी रही हूँ माँ। उस घर में जाकर मरने से अच्छा है मैं इसी घर में रहूं माँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं माँ, इसीलिए उस तामराई को भेजने के बाद ही मुझे बुलाने आना, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम जो कर रही हो वो बहुत बड़ी गलती है बेटी, तुम तुरंत निकलकर अपने पति के घर जाओ। नहीं माँ, जब तक वो तामराई वहाँ पर है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम्हारी जगह वो उमा आ जाएगी बेटी, ये बात भूल गई क्या तुम? तुम्हारी जगह वो उमा आ जाएगी बेटी, ये बात भूल गई क्या तुम? पहले ही तुम जबरदस्ती उसकी पत्नी बनी हो, ये तामराई को पसंद नहीं है। अब तुम क्यों अपने पति को खुद से दूर कर रही हो कि बहाना बनाकर वो तामराई उस उमा को फंसाकर नहीं ले आएगी क्या? औरत को सिर्फ अभिमान चाहिए और कुछ भी नहीं, लेकिन वो कब पता है? जब हमारा पति हमारी गिरफ्त में हो, जब ये विश्वास हो कि कुछ भी हो जाए तो हमारा पति हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तुम्हारे मामले में विश्वास नहीं है। आज तक तुम्हारे पति ने अपने हाथों से तुम्हें छुआ तक नहीं है बेटी, ऐसे में तुम्हारी याद भला कैसे आएगी उस आदमी को बताओ? अकेले रहने वाला इंसान पास में मौजूद उमा पर तो ध्यान देगा ही ना, उसके लिए तुम खुद ही रास्ता बनाकर दे रही हो। देखो बेटी, मेरी बात को तुम गांठ बांध लो, गुस्सा छोड़ो और अपने पति को अपने हाथ में लो, तभी तुम्हारी जिंदगी बचेगी, नहीं तो जिंदगी छिन जाएगी बेटी। और उस पारी को पता नहीं कब जाके तामराई की याद आएगी, याद आएगी भी तो क्या उसके साथ वो जिएगी या नहीं पता नहीं। इसीलिए तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ और तामराई को उस घर से निकलवाने का रास्ता देखो। अगर उसे छोड़कर यहाँ बैठी रही तो वो तामराई उस घर में बैठकर तुम्हें निकलवाकर उमा को बैठा देगी, समझ रही हो ना तुम? इसलिए पहले निकलकर अपने पति के घर जाओ। मुझे और ज्यादा उलझाओ मत माँ, मुझे जरा सोचने दो। और क्या सोचना बाकी रहा है बेटी? मेरी बात सुनो बेटी, आज हमने जो बातें यहाँ पर की हैं, वो मैं बाहर नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है ये तुम्हारे पिता को पता लगा तो समस्या हो जाएगी। तुम्हारे पति और तुमने दोनों ने अभी तक गृहस्थ जीवन ही शुरू नहीं किया है, ये पता चला तो वो क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए बेटी, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए तुम सोच कर फैसला लेना, समझ रही हो ना?
भैया, कोकिला ने ऐसा कहा तो उन्हें आप मायके में ही छोड़ के आ गए भैया। आपने गलती की भैया। तो मैं वहाँ रह के क्या करता? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनती कहाँ है। मैंने कितनी बार अपनी स्थिति बताने की कोशिश की, मेरी बात सुने बिना वो बोली ही जा रही थी। कह रही थी कि मैं और तुम मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता था? उसके लिए क्या कोकिला को वहीं छोड़कर आ जाएंगे क्या? उन्हें उम्मीद थी कि आप टाइम पर आएंगे। उस गुस्से में उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें कर दी होगी, लेकिन आप तो उन्हें वहीं छोड़कर आ गए। मनाना चाहिए था ना। इसके लिए तुम उसके पैर पकड़ने के लिए कह रही हो? मैंने भी कितने धैर्य से सुनार की दुकान जाने से लेकर पैसे भूलने तक सब समझा कर देख लिया। वो मानती तब ना। अलग ही दिमाग से चल रही थी। तुम लोग जानकर ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे मन में तो उमा है, मैं नहीं हूँ, ऐसा कह रही थी। मैं कैसे बर्दाश्त करता? कितनी बेहुदा बात कर रही थी। तुम्हारी बहन तामराई के मन में भी वही ख्याल है। आज तक क्या उसने मुझे भाभी माना या भाभी कहकर एक बार भी मुझे बुलाया है? तुम्हारी बहन तामराई के मन में भी उमा भाभी ही है, इसलिए उसने मेरे मंगलसूत्र पिरोने के समारोह में तुम्हें आने नहीं दिया। ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही थी। ऐसी काल्पनिक बातें करने वाली को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। ये आपने ठीक नहीं किया। कोकिला ने भले 1000 गलतियाँ की हों, लेकिन उन्हें मना कर यहाँ लेकर आना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर की बेटी मल्लिका की शादी वहाँ हुई है। आपकी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर का गुस्सा कहीं वो उस पर ना निकाल दे, तब मल्लिका का क्या होगा? आप ही सोचिए जरा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जो कुछ हुआ भैया ने सब बताया। उनकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ अपनी है। बकवास बंद करो। पहले ही तुम्हारे भैया हमारे घर आकर रामायण सुना कर गए हैं। मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए तुम समझा रही हो। तुम सब मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मैंने गुस्से में कह दिया था कि इस घर में नहीं आऊंगी, ये सोचकर तुमने उमा को घर पे लाके बिठा दिया है क्या? कब मैं इस घर से चली जाऊं और मेरी जगह उमा को लेकर आओगी, यही सोचकर बैठी थी? तुम यही सब करोगी मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई। अगर मैं अब तक यहाँ नहीं आई होती, तुम तो उमा के साथ अपने भाई की शादी करवा चुकी होती। आप ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसी सोच ना तो मेरी है, ना ही मेरे भैया की है और ना ही उमा की है। उमा ऐसी लड़की नहीं है। वो तो अचानक घर आई थी और उसी समय भैया आए। भैया ने ये बात बताई तो उमा ने समझा के आपको लाने के लिए कहा, तब तक आप खुद ही आ गई। समझ गई, मैं अच्छी तरह से समझ गई। जब तक तुम हो मेरी कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती। दया करके मेरी जिंदगी खराब मत करो, जाओ इस घर से।
भैया, मुझे मेरे पति के घर छोड़ आइए भैया। रामराई, क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वहाँ जाने का कारण क्या है? कारण मत पूछिए, छोड़कर आएंगे या नहीं? नहीं बहना,